आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इकदाम उठाने की बात की। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी को कुचलने के लिए सख्त अहकाम दिए गए हैं और इस मकसद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उनका कहना था कि भारतीय हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर सतह पर इकदाम कर रही है। और क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। भारतीय सेना पूरी तरह सन्नद्ध है और मुझे लगता है कि माकूल जवाब बॉर्डर पर भारतीय सेना दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ अच्छा समन्वय है और उन्हें पूरी तरह निर्देश दिया गया है कि हर हाल में आतंकवाद को कुचलना है, इसी को सिस्टम को समाप्त करना है। उससे संबंधित जो भी कार्रवाई है उसमें कोई विराम नहीं लगने वाला है, वो अनवरत जारी रहेगी। और मुझे लगता है कि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में शांति रहे, अमन रहे। नहीं, भारतीय सेना पूरी तरह। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर गुलमर्ग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम जो बर्फबारी की कमी के बाद मुलतवी जो है कर दिए गए हैं, जहां पर ताज़ा बर्फबारी के बगैर खेल का इनकाद मुमकिन नहीं है और 19 फरवरी के बाद अगले फैसले का इम्कान किया जा सकता है। खेलो इंडिया विंटर्स गेम के हवाले से बात करेंगे, जहां पर 5वां एडिशन जो 22 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग में होना था और वहीं पर अब जानकारी सामने आ रही है कि इसे मुलतवी कर दिया गया है। वजह ये बताई जा रही है कि बर्फबारी की कमी है, जिसकी वजह से जो ये फैसला है वो लेना पड़ रहा है। 5वां एडिशन था ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, 22 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग में होना था और बर्फबारी की कमी की वजह से मुलतवी करना पड़ा है। जहां पर टेक्निकल टीम ने उनकी तरफ से कहा गया कि जो स्की स्लोप्स पर बर्फ की कमी को मद्देनजर रखते हुए इवेंट मुलतवी करने का फैसला लिया गया है। हुकाम का कहना है कि बर्फबारी की हालत बेहतर होने पर नया शेड्यूल जारी किया जाएगा, यानी कि जब तक बर्फबारी नहीं होगी तब तक जो शेड्यूल है वो जारी नहीं किया जाएगा, उसके बाद ही शेड्यूल जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर विंटर गेम्स एसोसिएशन के सदर की तरफ से कहा गया है कि बर्फ की कमी की वजह से जो ये फैसला है वो लेना पड़ा है, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि बर्फबारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से जो ये फैसला लिया गया। उनकी तरफ से कहा गया है कि जहां पर महकमा मौसम की तरफ से भी कहा गया है कि अब बर्फबारी हो सकती है, अगर बर्फबारी होगी तो उसके बाद ही जो नया फैसला है, नया शेड्यूल है वो जारी किया जा सकता है। यानी कि महकमा मौसम की तरफ से जो पेशन गोई की गई है कि 19 फरवरी या फिर 20 को बर्फबारी हो सकती है, तो उसके बाद हो सकता है कि नया शेड्यूल जारी किया जाए, जहां पर तैयारियां पहले से ही कर दी गई थी। और अब जो फैसला लिया गया है कि बर्फबारी ना होने की वजह से जो ये इवेंट है उसे फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है और जल्द ही अगले शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया जाएगा। खेलो इंडिया की बात करेंगे तो 5वां एडिशन था, 22 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग में होना था और इस इवेंट में तमाम तैयारियां भी कर दी गई थी, इंतजामात भी कर दिए गए थे। होटल की बुकिंग, इवेंट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी और तकरीबन 700 शुरका, जिनमें 650 तकनीकी उमला, डेलीगेट्स और मुकामी खिलाड़ी भी शामिल थे। इवेंट में शिरकत करने की तवक्का जो है वो इनकी थी, लेकिन फिलहाल अब इसे मुलतवी कर दिया गया है और अब जब अगला शेड्यूल जारी किया जाएगा उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। और फिलहाल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो ड्राइनेस देखने को मिल रही है, इस बार काफ़ी कम बर्फबारी हुई है, साथ साथ बारिशें भी कम हुई है, तो कहीं ना कहीं जो असर है वो इस पर भी देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं राहत की बात ये भी है कि जिस तरीके से महकमा मौसमियात की तरफ से कहा गया है कि अब बर्फबारी हो सकती है गुलमर्ग में,
तो उसके बाद ही हो सकता है कि बर्फबारी उतनी हो जितना खेल को बढ़ावा दिया जा सके, जो इवेंट है वो मुकम्मल तौर पर किया जा सके। तो उसके बाद ही एक नया फैसला भी लिया जाएगा, नया शेड्यूल भी जारी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि ताज़ा बर्फबारी नहीं हुई है। तो जो खेल है वो मुमकिन नहीं हो सकता है, इनकाद इसका मुमकिन नहीं हो सकता है और 19 फरवरी के बाद ही जो अगला फैसला है वो लिया जा सकता है। जिस तरीके से जो खेलो इंडिया की बात करेंगे, गुलमर्ग में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, जो होटल की बुकिंग थी वो भी कर ली गई थी और इसके अलावा जो डेलीगेट्स मकामी खिलाड़ी इस इवेंट में शिरकत कर सकते थे उनकी तवक्का थी और इस पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इशफाक डार गुलमर्ग से ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक बताएगा कि जहां पर एक बड़ा इवेंट रहने वाला था और तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई थी और अब फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया, क्या कुछ जानकारी है? इशफाक सुन पा रहे हैं आप? तो चलिए, जिस तरीके से जानकारी लेने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिलहाल जो एक बड़ा इवेंट था लेकिन बर्फबारी ना होने की वजह से जो ये फैसला है वो लिया गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी में गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स अलायंस ने आज हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटियों में गैर मकामी अफराद को मुलाजमत फराहम कर रही है, जिससे मकामी नौजवान बिलखुसूस SC और ST तबकों के लिए मुलाजमत के दरवाजे बंद हो गए हैं। उन्होंने RTI में नामुकम्मल जवाब पर भी यूनिवर्सिटी हुकाम को आड़े हाथों लिया है। एहतजाजी तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से SC ST उम्मीदवारों को दूर रखने की साजिश करार दिया है। एहतजाजियों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और LG मनोज सिन्हा से इस हसास मामले में फौरी मदाखलत अपील करते हुए नाइंसाफ़ी को दूर करने का मुतालबा किया। सर ये देखिए, बड़े एक सिस्टमेटिकली वे से जो है ST SC कम्युनिटी को जो है सिस्टम से दूर रखने की साजिश की जा रही है। हम बात करेंगे जम्मू यूनिवर्सिटी की, हम बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी की। जब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन आता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें इनने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए। जो शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स थे वो कैंडिडेट इतनी चालाकी से इन्हें शॉर्ट लिस्ट किए। कश्मीर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने चोर दरवाजे से निकलने की कोशिश की। इन्हें कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए, सिर्फ उनके नाम मेंशन किए, उनकी जो पर्टिकुलर डिटेल्स होती है वो नहीं मेंशन की, लेकिन जिस दिन डेट ऑफ इंटरव्यू थी उनने वहाँ पे उनकी डिटेल जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाई, उनको डिस्प्ले किया। उस डिटेल में ये लिखा हुआ था वहाँ कोई रेजिडेंट हिमाचल प्रदेश का, कोई कर्नाटका का, कोई तमिलनाडु का। क्या यहाँ के लोकल डोमिसाइल को वो इस कैपेबल नहीं समझता वो आके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बने? हम आपके जरिए से एक ही डिमांड रखते हैं कि SRO 294 की प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। जो भी रूल्स ये UGC की गाइडलाइन के तहत उसकी आड़ में जो है ये SC ST कम्युनिटीज़ को जो है डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको टोटली निगलेक्ट कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में से जितनी भी गेस्टेड पोस्ट होती है। हमने एक RTI फाइल की थी, मैं आपके ज़रिए से ही बताऊंगा, ये RTI का रिप्लाई है कश्मीर यूनिवर्सिटी से। उस RTI में हमने सिर्फ इतना पूछा था इनसे कि आप हमें बताओ आप कौन सा रोस्टर फॉलो करते हो, हमें वो अपना रोस्टर उसकी डिटेल दे दो। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक केस ला मेंशन करके दिया, CBSE वर्सेस अरुंधति राय 2011 का केस है। मैं पूछना चाहता हूँ ये कौन था पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसने ये रिप्लाई बनाया है? उनमें यहाँ के स्टेट के लोग ही डोमिसाइल जो है वो यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन बाहर के लोगों को तरजीह देकर यहाँ पे नॉन डोमिसाइल को लाया जा रहा है, सिस्टम में लाया जा रहा है। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलरली जिसके इतिहास में आज तक कोई भी गुजर बकरवाल कम्युनिटी का गेस्ट पोस्ट में कोई भी ऑफिसर मौजूद नहीं, वहाँ पे सिस्टमेटिकली गुजर बकरवालों को बाहर का रास्ता दिखा रही है कश्मीर यूनिवर्सिटी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। कास्ट के नाम पे वो डिस्क्रिमिनेट करती है और वहाँ के जो बाहर के लोग हैं उनको यहाँ पर ये लोग जो है ला रहे हैं और बाहर के लोगों को यहाँ पर सिस्टमेटिकली इंस्टीट्यूट में अंदर किया जा रहा है।
शोपियां की चौथी जमात की तलबा सना फिरदौस को पेंटिंग मुकाबले में दूसरे नंबर पर आने पर 25,000 रुपये नकद और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया। इस मौके पर कश्मीर के डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज काजी सरवर, MLA शोपियां एडवोकेट शबीर अहमद कुल्ले और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एडवोकेट शबीर अहमद कुल्ले ने सना की कामयाबी पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए फख्र का लम्हा है। जो हमारे बच्चे हैं ये तो बड़े अफसर लोग हैं और ये कंपटीशन में आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं लोगों के लिए भी अच्छी बात है। तो इसमें हमारा रोल कम है, इसमें ज़्यादा रोल हमारे म्यूनसिपलिटी का भी है। हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब हैं, हमारे असदुल्ला साहब हैं, इनमें बहुत मेहनत करते हैं शोपियान में। और इंशाल्लाह हम शोपियान को अभी भी हम जब बैठे थे मीटिंग का हमने कहा शोपियान को ग्रीन एरिया बनाना है, पोल्यूशन फ्री बनाना है, इंशाल्लाह खूबसूरत बनाना है। इन चीज़ों में जो हम इन्होंने इनिशिएटिव लिया है उसको जो मिला है अवार्ड, तो ये हमारे शोपियान इनके लिए शोपियान के जो लोग हैं इनके लिए उनकी मुबारकबाद हम देते हैं, सबको देते हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे जब आएंगे इनिशिएटिव लेंगे तो इंशाल्लाह शोपियान का मुस्तकबिल बिल्कुल ताबनाक होगा। 23 जनवरी से 26 जनवरी तक हमारा एक प्रोग्राम चला था स्वच्छतंत्र। उसमें एक हमारी एक्टिविटी थी पेंटिंग कंपटीशन, जिसकी थीम वेस्ट सेग्रीगेशन थी। तो उस हवाले से हमने बहुत सारे स्कूल्स को यहाँ लाया था और इनविटेशन सबके लिए थी, सारे सिटीज़न पार्टिसिपेट कर सकते थे इस पेंटिंग कंपटीशन में। हमने बहुत सी पेंटिंग्स यहाँ पे रिसीव की और थोड़ा सा इवेलुएट करने के बाद हमने 3-4 पेंटिंग्स जो है अपने डायरेक्टरेट को भेजी। सारे डायरेक्टरेट से, सारी ULBs से जो है UT लेवल पे इनको इवेलुएशन की गई सारी पेंटिंग्स की। तो इसमें से हमारी जो ये बच्ची है इनको सेकंड प्राइज़ मिला है। इसमें इनको कैश प्राइज़ 25,000 जो है मिलेगा। और अभी हमारे डायरेक्टर साहब आए हुए थे और हमारे ऑनरेबल MLA साहब भी थे, तो उन्होंने अपने हाथों से इनको जो है ये सर्टिफिकेट से नवाजा। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मुझे आज डायरेक्टर साहब ने ये सर्टिफिकेट दी है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ आप भी इसके साथ ध्यान रखें और आप भी पढ़ो लिखो और आप भी ये सीखें और बड़े हो के आप भी कुछ बन सकते हैं। पीर पंचाल विंटर फेस्टिवल के तहत खो खो टूर्नामेंट का आगाज पुंछ में किया गया। ये टूर्नामेंट नौजवान खिलाड़ियों को सलाहियतों का मुजाहिरा करने का मौका फराहम करता है। इस मौके पर 12 टीमें इस इवेंट में हिस्सा ले रही है और इस इवेंट से नौजवानों में खेलों के जज्बे को बढ़ाकर एक सेहतमंद और फाल नस्ल की बुनियाद रखी जाएगी। पीर पंचाल विंटर फेस्टिवल का जो है खो खो का जो है यहाँ शुभारंभ होने जा रहा है, तो मैं एक बार फिर आर्मी को सल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज करवाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्पोर्ट्स वो इवेंट है जिसमें मेंटली, मॉरली, फिजिकली और डिसिप्लिन हमें ये जो स्पोर्ट्स है ये हमें सिखाती है। और हमारे अगर युवा मजबूत होंगे तो हमारा देश जो है मजबूत होगा। इस बार उन्होंने लड़कियों के लिए यहाँ खो खो का टूर्नामेंट रखाया गया है, तो मैं यही कहता हूं कि लड़कियां हमारी शान हैं और कंधे से कंधा मिलाकर ये हमारे साथ चलती हैं। और आज जिस तरीके से यहाँ खो खो का ये जो इवेंट करवाया जा रहा है, तो हमारे बच्चों में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बच्चे गांव से अपनी प्रतिभा जो है वो दिखाने को यहाँ आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से अच्छी जो लड़कियाँ हैं वो जिनकी गेम अच्छी है उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और इंटरनेशनल लेवल तक ये लड़कियाँ जा सकती हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारी लड़कियां आगे निकलेंगी और मैं इंडियन आर्मी 16RR और कमांडर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमेशा ही हमारे युवाओं के लिए बहुत कुछ सोचा है। जिस तरीके से हमारी आर्मी जो है हमें बॉर्डर पर प्रोटेक्ट करती है, उसी तरीके से हमारे बच्चों को भी चाहती है कि बच्चे हमारे आगे आएं और अपना नाम रोशन करें। बात है, हम बड़े खुश नसीब लोग हैं ज़िला पुंछ के और बिलखसूस सुनकोट तहसील के कि हमारी जो ये अफवाज हिंदुस्तान है इसका कोई मुकाबला नहीं। और बिलखसूस ये जो 16RR हमारी फ़ौज है जिसके CEO साहब और इनका बाकी जितना अमला है या टाउन कमांडर साहब हैं, इन्होंने ये जो पीर पंजाल फेस्टिवल ये जो गेम्स का करवाने जा रहे हैं बच्चों के लिए, ये मेरी समझ में एक अवेयरनेस है। आज कई दिनों से ये मैच शुरू हैं, आज बच्चियों का भी उनके भी जो मामलात हैं वो शुरू होने जा रहे हैं।
तो मैं आपके चैनल के थ्रू मुबारकबाद देता हूं और मैं ये कहता हूं लोगों को कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और ख़ास करके जो हमारी कोर के हेडक्वार्टर के रजौरी पुंछ के मेजर जनरल साहब हैं उनको और कमांडर साहब को और साहब को बिलखसूस मुबारकबाद देता हूं कि ये जो आपने ये कार्य शुरू किया, आपको बहुत बहुत मुबारक। आप हमारे बच्चों का भविष्य हो और आप इस भविष्य को आप उजागर करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। और मैं बच्चों से कहता हूं कि देखो हमारी अफवाज का क्या मुकाबला है कि ये वक्तन फक्तन ऐसे काम करती है कि जो लोगों की बेहतरी के लिए हैं। आपके चैनल के थ्रू मैं फिर एक बार सुनकोट की अवाम को मुबारकबाद देता हूँ और 16 RR को बिलखसूस मुबारक देता हूँ। आपके चैनल का भी शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक है तो यहाँ पे हमारी सुनकोट की हिस्ट्री में पहली बार यहाँ हमें कैंप लगा है जहाँ पे गर्ल्स को खेलने का मौका मिल रहा है खो खो का। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनका जिनने ये साइज किया, इन आर्मी वालों का जिनने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया हम लड़कियों के लिए, क्योंकि ये पहली बार हमारी हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि हमें यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच। मौसम बहार की आमद के साथ जिला बडगाम में महकमा फ्लोरिकल्चर के जेर निगरानी में 15 पार्कों को रखा गया है, मगर अमले की कमी के बाद इन पार्कों पर मुनासिब तवज्जो नहीं दी जा रही है। और इस हवाले से भी जानकारी सामने आ रही है कि इस मौके पर आर्जी मुलाजमिन की तादाद 32 है, जिन्हें श्रीनगर टुलिप गार्डन में ड्यूटी पर भेजा गया है, जिससे बडगाम के पार्क सुनसान नजर आ रहे हैं। इसी पर पेश है एक खास रिपोर्ट। मौसमी बहार आने वाला है और इस वक्त में मौजूद हूँ बडगाम के जहरा पार्क में। आपको मैं जरा पार्क दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये पार्क है और साथ ही डीसी ऑफिस भी है। मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं जिनको डीसी ऑफिस में काम होता है, वो यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं इस पार्क में, या किसी के पास खाना वगैरह वो भी यहाँ खाता है और लोग यहाँ पर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मगर अगर हम फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो तकरीबन 15 ऐसी पार्कें हैं जिनको जो है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट जो बडगाम है वो देखता है। मगर बदकिस्मती की बात है स्टाफ न होने की वजह से जो है अब इन पार्कों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बताते चले यहाँ पर के तकरीबन 32 ऐसे डेलीवेजर मुलाजिम हैं जो इस डिपार्टमेंट के अंदर बडगाम में काम कर रहे हैं। और हाल ही में डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर ने एक ऑर्डर निकाला है और उन 32 के 32 मुलाजिमों को जो है टुलिप गार्डन बुलाया गया है। पहले तो उन बेचारों के साथ भी ये नाइंसाफी है, क्योंकि 8 से 9 हज़ार रुपया तनख्वाह लेने वालों को भी यहाँ से जब श्रीनगर डेली जाना पड़ेगा, वो भी टुलिप गार्डन को देखने के लिए, तो उनको कितना किराया लगता होगा और कितना उनका बचता होगा उस पर हम नहीं जाएंगे। मगर जहाँ तक हम बात करें इन पार्कों की, 15 ऐसी पार्कें हैं जिनको स्टॉप न होने की वजह से इन पार्कों की हालत आप देख सकते हो। पहले भी मैंने कहा ये जहरा पार्क है, बडगाम की पार्क है, मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ आते इस पार्क में बैठते हैं। मगर फ्लोरिकल्चर के जो डायरेक्टर साहब है उसने एक ऑर्डर निकाला और ऑर्डर के जो है 32 ऐसे डेलीवेजर मुलाजिम है जिनको जो है श्रीनगर के टुलिप गार्डन बुलाया गया है। यहाँ इस पार्क की जब हम बात करते हैं तकरीबन 9 ऐसे डेलीवेजर मुलाजिम थे जो इस पार्क की देखभाल करते थे। मगर ऑर्डर निकलने के बाद यहाँ पर दिन में न कोई दिखता है न कोई यहाँ नजर आता है। वजह यही है जो मुलाजिम है, जो परमिट मुलाजिम है, उनकी वो जो है काफी कम तादाद में है, उनकी दिन ब दिन जो है रिटायर होते हैं। और जो इन पार्कों की आप देखभाल करते थे वो डेलीवेजर्स है और उनको भी जो है डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर की तरफ से ऑर्डर निकाला गया, उनको जो है श्रीनगर बुलाया गया है। आप देख सकते हैं पार्क की हालत क्या है, क्योंकि अब जो है मौसमी बहार आने वाला है, उसके बाद हम देखते हैं फूल खिलते हैं, नए नए फूल लगाए जाते हैं। मगर लग रहा है कि डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर ने जो है बडगाम के साथ ही नाइंसाफी की और यहाँ के जो डेलीवेजर्स है उनको जो है श्रीनगर बुलाया और यहाँ की पार्कों को जो है ऐसे ही छोड़ा है। गुलिस्तान न्यूज के लिए बडगाम से मैं मोहम्मद अशरफ। पुलवामा में मुसलसल खुश्क मौसम ने अहम कुदरती चश्मों को मुतासिर किया है, जिसके बाद मकामी अफराद में तशवीश पाई जा रही है। पुलवामा का सबसे बड़ा कुदरती चश्मा जो बुलबुल नाग के नाम से जाना जाता है, गुज़िश्ता दिहाइयों में अपनी कम तरीन सतह पर खुश्क हो चुका है। ये चश्मा पुलवामा के तकरीबन 20 गांव को पानी फराहम करता है, लेकिन मुसलसल खुश्क मौसम के बाद चश्मे का पानी कम तरीन सतह तक पहुंच चुका है। इस मौके पर मकामी अफराद ने तशवीश का इजहार किया है।
लगभग 30 गांव मुंसलिक तो इस बुलबुल नाग यह सठा मशहूर नाग जबरदस्त मशहूर नाग आब नेरान काफी ये इंसान खुश गसान यम सात सह आब वुचान यह जह गसान यूत खुशक यस यह खुशक सैली गई मतलब खुशक सैली सत गो मुतासर अस तरान फिक्र यह आब कोत गो वनकस खुशक यह बुलबुल नाग यह बड़ बार स्कीम यह लगभग 40 गामन यमुक आब गसान सारी चवान साफ शफाफ आब ये नेरान बे पन नेचर अल्लाह ताला दितमुत सो तमे सात सह नेचर ये आब वनकस बिल्कुल खुशक गोमुत यह बासान वैरान किस्मती सान यस खुशक सैली गई अम सत गो यह ज्यादा मुतासर बुलबुल नाग सारी खुद ये डिस्ट्रिक्स मज बोड़ बार नाग वाटर सप्लाई यह लगभग यह गसान 40 गामन वनकस लगभग 20 गामन यह आब मगर तुम वुचान ये वनकस तुम वो क्या यमिच पोजिशन क्या जमीन 200 कनाल पन जमीन 200 कनाल जमीन पन जनाब गवर्नमेंट तम थो करो ये ट्यूबवेल 2 कहें पत् तुम हो नियन जमीन कहें सह कहें वनकस आब वन ये जोड़न वो कल पत् खालन ये वुडर ये त्रावन पत् नमन गाँव वाले ये चमो जिला पुंछ के सन्नी में पानी ना होने की वजह से मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सन्नी लोअर के वार्ड नंबर 3 में मकामी अफराद ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। उनकी तरफ से कहा गया कि 2013 में NR स्कीम के तहत इलाके में एक टैंक तामीर किया गया था, मगर उसका कोई फायदा आवाम तक नहीं पहुंच सका, जिसके बाद मकामी लोगों ने 40,000 रुपये जमा करके टैंक के स्ट्रक्चर की तैयारी की, जिसके बाद ठेकेदार ने वादा किया था कि रकम उन्हें वापस दी जाएगी। मकामी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक उन्हें रकम वापस नहीं मिली है और न ही उन्हें पानी फराहम किया जा रहा है। बहुत अरसा से तकरीबन 5-6 साल हो चुके हैं ये काम जो है PHE वालों ने शुरू किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि एक दिन पाइप वो बिछाते हैं और दूसरे दिन उठा जाते हैं। अभी मैं नीचे यहाँ मोहल्ला एक लपाड़ा है उसी के सामने एक दिन पाइप बिछाई हैं और दूसरे दिन देख रहे हैं कि वहाँ से उठाकर कहाँ जाती हैं वल्लाह आलम, उसका कोई मालूम नहीं है। लिहाजा ये हमारी ये मांग रहेगी कि हमें इस वक्त पानी की बहुत अशद ज़रूरत है और हम जब इस ज़मीनी सतह पर देखते हैं तो पाइप तो हमें हर जगह नज़र आती हैं। जी सर, हम पानी की कोशिश करते हैं, जब महकमा वाले से बोलते हैं तो वो कभी कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास डिमांडें नहीं है और हमारे पास ये तमाम सिस्टम है। वो बताते हैं, वो अपने सर से बात जो है वो उतार देते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है। अगर किसी सुपरवाइजर से या किसी से हम बात करते हैं कि हमारे इलाके में पानी नहीं है लिहाजा हमें पानी दिया जाए, वो कहते हैं कि ये तो हमारा काम ही नहीं है, ये तो आप लोगों का काम है। आप देखें, हम यहाँ से पीछे तकरीबन 2-3 किलोमीटर पीछे से पानी आता है, इस वक्त भी वहाँ वो पानी जो है मौजूद है। कहीं यहाँ के पीछे वाले लोग हैं वो जाकर वहाँ से खुद तकरीबन 3 किलो 4 किलोमीटर पीछे से पानी अपने बीच पे उठाकर हमारी यही मांग रही कि हमें पानी दिया जाए। लिहाजा हम बहुत बड़े परेशान हैं और अभी हम नीचे देखेंगे हमारे 2-3 जो ज़मीन से निकल रहे हैं पानी, एक आदमी सुबह आता है और सुबह से लेकर शाम तक वो वहीं बैठा रहता है और शाम को उसको सिर्फ 20 या 25 या 30 किलो का एक गैलन जो है वो मिलता है। तो हमारे यहाँ के लोग जो जितने हैं यहाँ से पैदल चल के दरिया पे जाते हैं और वहाँ से कपड़े वगैरह और पानी वगैरह लेकर आते हैं। मंसूर, मैं इसी वार्ड नंबर 3 का पेंच हूँ। तो यहाँ मोहल्ले का नाम तो पानी वाला है लेकिन पानी दिखाई नहीं दे रहा, सबसे पहले ये बात है। दूसरा ये है कि ये जब आप जहाँ आए हैं यहाँ एक टैंक बना है, टैंक को 3 साल हो चुके हैं। जब ये टैंक बना था तो यहाँ ठेकेदार ने इनकार किया था कि मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, तो मेरे पास पैसे नहीं। पहले उसने दूसरी जगह काम शुरू किया, करने के बाद हमने यहाँ 40,000 रुपया जो है टैंक में कलेक्शन करके लोगों से दिया था। ठेकेदार ने बोला था कि हम इसको जब मेरी पेमेंट होगी तो मैं आपको वापस कर दूंगा। तो फिर भी पानी की बात वो भी ख़त्म, टैंक की बात भी ख़त्म। टैंक तो वो टूट चुका है, अब उसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। बाकी लोगों की कंडीशन तो ये है कि वो पानी का कोई मसला बिल्कुल है ही नहीं, तो दूर दूर से पानी भी लाना पड़ता है।
पहले तो मिलता भी नहीं, पूरी रात बैठ। सर ये हमारा वार्ड नंबर 3 है। एक वार्ड नंबर 3 की क्या बात करें, सनई के पूरे ये इलाका वार्ड नंबर 3 हो 4 हो, ख़ासकर 3-4 का हाल ये है कि इस वक्त तक हमें मतलब हुकूमत की तरफ से और वज़ीर आज़म की तरफ से एक बड़ा दावा है कि मैं हर घर में पानी पहुंचाऊंगा। JJM के तहत बड़े बड़े नारे लग रहे हैं। तो इस वक्त हालात ये हैं कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हमारे यहाँ सिर्फ आपको टैंक तो मिल सकते हैं, लेकिन पानी का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। और पानी का हाल ये है कि लोग दूर दूर से जाके पानी लाते हैं। मतलब 10-15 साल से लोग बड़े तशवीश के शिकार हैं। तशवीश इस कदर के यहाँ इन लोगों का ना रात में सोना होता है, दिन में आराम नहीं होता, कारोबार इनका जो है वो मफलूज के शिकार हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ आपकी माध्यम से कि जिस तरह ये लोग परेशान हैं और बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, सियासी तौर पर भी जब सियासत का सिलसिला आता है तो उस वक्त लोग डोर बाय डोर आके खटखटाते हैं, हर दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।